मेरा मुद्दा ये है कि सीएम विंडो जो इन्होंने बना रखी है वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि कोई एक्शन नहीं होता वहाँ। सबसे बड़ा मुद्दा सफाई व्यवस्था का है। किसी भी रोड पे जाओ, मेन रोड पे जाओ, छोटी गलियों में जाओ, सफाई का कोई प्रबंध नहीं है। जगह जगह कूड़ा, उस पे गाय बैठ रही हैं, उस पे कुत्ते बैठ रहे हैं और बदबू फैल रही है। हरियाणा में तो इस बार बीजेपी की तो मुश्किल है सरकार, अब तो कांग्रेस ही आएगी। हम फरीदाबाद की उसके बारे में बात करते हैं तो ये रोजगार नहीं सुधार सकते तो फरीदाबाद को क्या सुधारेंगे। देखो, सिर्फ मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के उनके कामों पे जाओ, बड़े देश के नाम पे जाओ तो बहुत कुछ है, लेकिन नीचे नथिंग। देश में हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और अब बारी है हरियाणा के विधानसभा चुनावों की। हम अब खड़े हैं इस समय बड़खल क्षेत्र में, हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र है और उसमें मौजूद है रोज़ गार्डन, जहां अभी जो बड़खल क्षेत्र से 2 बार की विधायक हैं सीमा त्रिखा बीजेपी की टिकट पर हैं और अभी वो हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री भी हैं। क्या रहने वाला है विधानसभा चुनाव में बड़खल क्षेत्र में, लोगों से जानते हैं। हम मौजूद हैं यहाँ, लोगों से बात करेंगे। सर, नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम योगराज है, योगराज भाटिया। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ हमारे आगे टाइम निकाल के हमारे पास आए। और दूसरी बात, पिछले 24 साल से मैं फ्री योगा करवा रहा हूं, ये मेरी सेवा का काम है और अपने शरीर को ठीक रखने के लिए खुद भी करता हूं, लोगों को भी बुलाता हूं कि आप भी करो। बड़खल विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं जो जिसको सोचकर आप विधानसभा में वोट देंगे? अब उसके बारे में भी क्या कहना चाहिए, कोई काम धंधा तो होने वाला है नहीं, ना हो रहा है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी हमारी नेताओं से भी अच्छी बनती है और आप जैसे लोगों से भी अच्छी बनती है। सबसे बड़ा मुद्दा तो सफाई व्यवस्था का है। चलिए बात करते हैं। जी मैडम, आप प्लीज़ आप आगे आ जाइए। नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम कैलाश भाटिया। मैडम, क्या मुद्दे हैं बड़खल क्षेत्र के? सबसे बड़ा मुद्दा सफाई व्यवस्था का है। किसी भी रोड पे जाओ, मेन रोड पे जाओ, छोटी गलियों में जाओ, सफाई का कोई प्रबंध नहीं है। जगह जगह कूड़ा, उस पे गाय बैठ रही हैं, उस पे कुत्ते बैठ रहे हैं और बदबू फैल रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है फरीदाबाद के इस वक्त। लेकिन बीजेपी का स्लोगन है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत स्लोगन ही दिख रहा है, सामने कुछ नहीं दिख रहा करता हुआ। सिर्फ हम टीवी पे देखते हैं, हम उस पे देखते हैं स्लोगन है और कुछ नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, आप मेरे साथ चलो फरीदाबाद की, मैं आपको नीलम बाटा रोड की सड़कें दिखा दूं, कहीं भी दिखा दूं, तिकोना पार्क का दिखा दूं, बाटा हार्डवेयर रोड दिखा दूं। मेन रोड्स हैं जो, वो सब पूरी तरह से गंदी हुई पड़ी हैं, गंदगी से भरे हुए हैं बहुत। मतलब जो भी जितना भी शहर का कूड़ा है, जो भी सफाई कर्मचारी लेकर जाते हैं कूड़ा, वो भी वहीं डालते हैं। वो कहीं किसी गार्बेज सेंटर हो या कुछ वहाँ नहीं लेकर जाते हैं। अच्छा, बड़खल विधानसभा क्षेत्र के बारे में छोड़ें और हरियाणा के बारे में बात करें तो क्या क्या देखते हैं, किसकी सरकार बनती देखते हैं? हरियाणा में तो इस बार बीजेपी की तो मुश्किल है सरकार, अब तो कांग्रेस ही आएगी। हम फरीदाबाद की उसके बारे में बात करते हैं तो ये रोजगार नहीं सुधार सकते तो फरीदाबाद को क्या सुधारेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कोई ऐसा नेता नहीं था बीजेपी का जो यहाँ योगा ग्रुप में ना आया हो। उसके बाद कोई भी आज तक हमें दिखाई भी नहीं दिया। यहाँ पे बड़े बड़े वादे कर गए कि रोजगार सुधारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक फ़ोन करना 1 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन कोई भी यहाँ पे उसके बाद आने का नाम भी नहीं लिया। जी मैम, आप अपना नाम बताइए। मेरी आवाज़ नहीं आएगी। देखो, सबसे पहले टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। लेडीज़ के लिए टॉयलेट बहुत इम्पोर्टेंट। हम लोग घर से पानी नहीं पी के आते इस चक्कर में कि टॉयलेट। सबसे पुराना पार्क है ये, सबसे बड़ा पार्कों में से एक है। कोई व्यवस्था नहीं है, हमें आके खुद सफाई करनी पड़ती, झाड़ू खुद लगानी पड़ती, कोई भी व्यवस्था नहीं। प्लीज़ आप पहुँचाओ। मैम, आपके लिए क्या मुद्दा है विधानसभा? उस गार्डन का ये है कि हम यहाँ पर आते हैं योगा करने के लिए, तो पर यहाँ कोई सफाई का नहीं है। लेडीज़ टॉयलेट की परेशानी है और गलियों में जाओ, घर से आने में भी हमें यहाँ पे इतनी दिक्कत है कि रास्ते में जगह जगह पे पानी, कूड़ा। लगता भी नहीं है कि हम सुबह सुबह फ्रेश एयर में यानी आ रहे हैं या कुछ है, ऐसा कुछ भी हमारे को नहीं लगता। मतलब यही हमारा मुद्दा ही है सफाई का। हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार है। ओवरऑल अगर बात करें तो कैसा? बीजेपी सरकार ठीक है अपनी जगह पे जो भी करी, पर जो हमारी जो कंप्लेंट्स हैं वो हम किसको बोले? बीजेपी को ही बोलेंगे, क्योंकि अभी उन्हीं का ही सब चल रहा है। तो पर वो भी हमारी तरफ इस तरफ ध्यान नहीं दे रही कि सफाई मुद्दे क्या है। जो मोदी जी के नाम पे ही सब वो हो रहा है। मतलब पर हमारा जो है आम आदमी की जो परेशानियां हैं वो इस चीज़ पे सुनवाई नहीं हो रही है। इस बार क्या वही मुद्दा होगा, मोदी ही मुद्दा होगा, या इस बार बदलाव होगा?
अब मुद्दा तो वही है, ये तो अब आम जनता की जैसे सफाई है, नहीं सुनवाई होगी या और भी कितने मुद्दे हैं उन्हीं को नजर रखते सब आम आदमी सब है। अब हमने खुद बनवाया ये। हाँ, सब हमने ये खुद ही करवाया, तो हम कहाँ, तो हम फिर चेंज चाहेगा, हर आदमी चेंज चाहता है फिर अपनी लाइफ में। आप नाम बता दीजिए सर। ओम प्रकाश रावत। ओम प्रकाश जी, हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले खट्टर साहब को बदलकर नायब सिंह सैनी जी को लाया गया। आपको लगता है कि वो दोबारा सरकार बनाने में कामयाब होंगे? देखो जी, ये तो जनता के ऊपर है और दूसरा इनके कामों के पीछे है। अच्छा काम कराएं, जो इन्होंने आश्वासन दिए तो दोबारा आएगी सरकार। अगर वो काम ही नहीं कर पाएंगे सरकार कहाँ से दोबारा आएगी? 10 साल के शासन से आप कितने संतुष्ट हैं? देखो, सिर्फ मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के उनके कामों पे जाओ, बड़े देश के नाम पे जाओ तो बहुत कुछ है, लेकिन नीचे नथिंग, नीचे लेवल पे कुछ नहीं। तो इस बार आप क्या मोदी जी के नाम पर विधानसभा में वोट देंगे? देखो, ये तो समय आएगा जब बताएंगे। समय तो 2 महीने बाद आ ही रहा है। आएगा तो देखें, पब्लिक के साथ ही होंगे, जैसे पब्लिक की आवाज़ होगी। बात करते हैं कुछ और लोगों से। सर, पहले आप बता दीजिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम बरकत सिंह है जी। आपके लिए क्या मुद्दे हैं बड़खल विधानसभा क्षेत्र? भटकल मुद्दे नहीं, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पार्षद भी आता है, विधायक भी आता है, मंत्री भी आता है। जब ज़रूरत है तब कोई नहीं आता। अब उसके 4 जून के बाद कोई नहीं आया यहाँ पर। सब ने प्रॉमिस किया था कि यहाँ आपका सुधार करेंगे। ये शहर की नाक है, रोज़ गार्डन सेंटर प्लेस है शहर का, तो उसका बुरा हाल है, तो भाग क्या कहेंगे। आस पास सड़कों रोड तो अलग देखो जी, वो भी नहीं कर पाते। जिससे कहो हमारे फंड्स नहीं है, हमारे पास आचार संहिता लगी हुई है या कर्मचारी काम नहीं करते, ये हाल होता है जी बस। बड़खल विधानसभा क्षेत्र में किसको नेता देखते हैं आप आने वाला? नेता तो आने वाला कोई भी हो सकता है। देखो, हमें किसी से क्या है, जो आ रहा है आए, शहर का विकास करे। सिर्फ मोदी के नाम पे वोट ना लेके शहर के नाम पे वोट ले। जो काम करने वाला है काम करे। कोई भी आके काम करता है, काम दिखना चाहिए, वो नहीं दिखता जी। शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा की, यहीं से सीमा त्रिखा 2 बार की विधायक हैं, उनके काम से कितना संतुष्ट है? नहीं, उनके काम वो, अब वो देखो, पहले तो फरीदाबाद देखना था, वो भी दिखा नहीं। फिर उसके बाद अब पूरा हरियाणा उनके पास है। अब उनके पास का टाइम था, उनको चाहिए कि अपनी जो प्रशासन है उनसे काम कराए। उन्हें खुद थोड़ी काम करना है, काम तो प्रशासन ने करना है, लेबर ने करना है। वो भी हो नहीं रहा काम। जब भी देखो कोई काम के लिए किसी के लिए किसी को रिक्वेस्ट करो, आज करो तो कल होगा, कल होगा तो परसों होगा। ये होते होते 10 साल बीत गए, आज तक हुआ नहीं कोई काम भी। सर, नाम बता दीजिए। नितिन भाटिया। नितिन जी, कितने संतुष्ट हैं बीजेपी के कार्यकाल से या बदलाव चाहते हैं? ग्राउंड लेवल पे रियलिटी जो है वो ज़ीरो है। बाकी मोदी जी के नाम पे 25 मई को हम वोट दे चुके हैं और सीना ठोक के बोल रहे हैं दिया है। और ये जो ग्राउंड रियलिटी है ना, ये ज़ीरो है। यहाँ पे ये देखो आप, यहाँ पे टॉयलेट नहीं है। 2 नंबर ई ब्लॉक में एक समस्या है पानी की, निकासी की। एक पार्षद, एमएलए और एक पाइप नहीं लगा पाए हैं पिछले 10 साल में। पिछले 10 साल में एक पाइप इन्होंने नहीं लगाया कि उसकी निकासी हम बना दें सिर्फ। और 100 कंप्लेन कर चुके हैं यहाँ पे, ऑफिसर्स को, प्रशासन को, अधिकारी को, एमएलए पे, सीएम विंडो पे, पार्षद पे कोई सुनवाई नहीं है। ग्राउंड लेवल पे रियलिटी बीजेपी की भी ज़ीरो है। यहीं आप देख लो, ये अभी ये सड़क बनी है, अब 10 साल बाद इसको जाके, अभी आज मैं देख रहा हूँ सुबह खोदा है इसे, ये रोज़ गार्डन की सड़क। यहाँ पे इतना पानी और गड्ढे भरते थे, परसों यहाँ पे कार बंद होगी किसी की, वो भी थार शुरू हो गई। तो कोई बात नहीं, अब ये तो मजबूरी में शुरू करी है। 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है, ये तो इनकी मजबूरी है। लाइट देख लो, लाइट आज की डेट में कितना तंग कर रही है। बिजली दफ्तर गए 23 जून को रात को, 2 नंबर बिजली दफ्तर में तीनों लाइन मैंने तीनों को छुट्टी दे दी। मैंने उसको जैन को बोला, अधिकारी को, मैंने कहा आप ये बताओ कि छुट्टी अप्रूव किसने करी है भाई? 3 लाइन मैंने तीनों को छुट्टी दे दी आपने। पब्लिक यहाँ पे तंग है। 2 नंबर ई ब्लॉक में 28 घरों की लाइट नहीं थी। एक तीसरा फेस कोई होता होगा इनका सिस्टम जो भी होता है, उसमें तीनों लाइनमैन को छुट्टी दे दी। अब बोलने वाला कोई नहीं है कि उसको कि हम क्या करें। एक लाइट चेंज करनी होती है, उसके लिए पहले बिजली दफ्तर के चक्कर काटो। 2 नंबर ई ब्लॉक में आप वहाँ से यहाँ तक आओ, कितने गंदगी के ढेर हैं। एक कोना हमने साफ़ किया है अपने खुद। 2 नंबर ई ब्लॉक में रामायण बाग चौक पे देख लेना, वहाँ पे एक कोना साफ है, वहाँ पे शेड भी लगा हुआ है। हमने लड़कों ने मिलके, सौरभ है उसने उसका इनिशिएटिव लिया था तो किया। लेकिन ग्राउंड लेवल पे रियलिटी ज़ीरो है। बिजली के मुद्दे ज़ीरो है, सड़क के मुद्दे ज़ीरो है, पानी का मुद्दा ज़ीरो है। अभी भी आप देख लो, मूलभूत सुविधाओं के लिए पब्लिक तरस रही है। और एक बार लास्ट में बोलना चाहूँगा, इधर का दुर्भाग्य ये है, पिछले 5 साल में भी मेयर 1 नंबर से रही है चुनाव जीत के, ठीक है। उससे पहले जो मेयर रहे हैं वो भी 1 नंबर से रहे हैं, अशोक अरोड़ा जी स्वर्गीय, और अभी सुमन बालाजी। अब ये देख लो मेयर के अपने एरिया में क्या हाल है। वो दोनों पार्टी लाइन में है, वो बीजेपी, वो कांग्रेस। सर, नाम बता दीजिए। AP आहूजा। आहूजा जी, विधानसभा में लोग कांग्रेस या बीजेपी? देखो, मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं बोलना चाहता। मैं जो बोलना चाहता हूँ
वो ये है कि अब्राहम लिंकन ने कहा था, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। ये आप सब जानते हो, डेमोक्रेसी में ये चीज़ चाहिए। तो जो ये कंसेप्ट है ना, इसको हर नेता, हर अधिकारी अपनाए कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक के लिए है, पब्लिक इसकी मास्टर है। तो जब तक हम इसको ठीक से पब्लिक से कोरिलेट नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं होगा। तो इसके लिए जैसे कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट आर्ट ऑफ रूलिंग द पीपल, इट इज़ अ स्किल ऑफ प्लानिंग प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल। और वैसे भी गवर्नमेंट लिखती है गवर्नमेंट इज़ अ वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर का मतलब यह है कि गवर्नमेंट का मतलब कोई भी गवर्नमेंट, हमें पार्टी से मतलब नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी अधिकारी हो, जिसके पास कोई भी अथॉरिटी है, वो पब्लिक के साथ टच में रहे और पब्लिक को जो है ना प्रॉब्लम बताए और प्रॉब्लम को हल करने का उससे सोल्यूशन ले। पब्लिक इज़ ग्रेट। हमें तो सुमन बाला जैसी सर 10 साल का बीजेपी शासन से कितना संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, या यही चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं? नहीं, बीजेपी अच्छी पार्टी है, मोदी जी बहुत अच्छे नेता हैं। और मोदी जी भी तो केंद्र में है ना। हाँ, नहीं देखो ऐसा है, देश को संभालना ज़रूरी है और मोदी जी एक देशभक्त व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे नेता हैं। उनमें नॉलेज भी है, टैलेंट भी है और डिवोशन भी है। तो इसलिए मोदी जी से हम संतुष्ट हैं। नहीं, हरियाणा में किसकी सरकार देखते हैं? देखो बात है कि ये आप देखा जाएगा कि कैसे कैसे नेता को टिकट मिलती है और कौन कौन उनमें। मैंने पहले कहा है कि पॉलिटिक्स इज़ नॉट आर्ट ऑफ रूलिंग द पीपल, इट इज़ अ स्किल ऑफ प्लानिंग प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल। तो उन नेताओं को टिकट दें, उन नेताओं जो जनता की प्रोग्रेस में अपना रोल दे सकते हैं। हमें किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति मतलब नहीं है, उनमें ये जागृति लाया कि हमें पब्लिक के लिए कुछ करना है, बस। हर नेता अच्छा है। सर नाम बता दीजिए। नरेंद्र जी, आपके लिए विधानसभा चुनाव के क्या मुद्दे हैं? मेरा मुद्दा यह है कि सीएम विंडो जो इन्होंने बना रखी है वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि कोई एक्शन नहीं होता वहाँ, कोई एक्शन नहीं होता। मैं वहाँ भुगता हुआ गया हूँ, सब कुछ कराया है। वो उनको एक ही मकसद होता है कि हाँ आदमी दोनों पार्टियों को बुलाओ और कहे जी हमें तो इसको किस तरीके से बंद करना है। एक्शन कुछ नहीं होता, एक्शन नहीं, ज़ीरो, समझा नहीं, कोई काम नहीं होता, सिर्फ एक खाना पूर्ति हो रही है। और प्रदेश में इस बार किसकी सरकार देख? नहीं, सरकार तो ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, वो अगर वोट दे रहे हैं तो सिर्फ मोदी की वजह से दे रहे हैं। ये सब जीत रहे हैं ना, जितने भी, वो मोदी की वजह से जीत रहे हैं। बाकी इनका कोई, आप देख ही रहे हो यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, गंदगी फैला रखी है, कुछ भी है, सड़कों का खड्डे भरे पड़े हैं। ये जो FCI गोडाउन के सामने सड़क है, उसके जो डिवाइडर हैं वो उल्टे सीधे हैं। कभी किसी ने सोचा नहीं कि वहाँ पर उसको ठीक करवा दें हम। जब यहाँ मुद्दों पर आप वोट नहीं करते, मोदी के नाम पर वोट करते हैं, तो फिर मोदी को चाहते हैं, मोदी के लिए ही हम काम, यानी कि किसी को वोट दे देते हैं कि वो बना रहे। नहीं, लेकिन विधानसभा में तो मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, मगर अगर इसको यहाँ से सपोर्ट नहीं मिलेगी हमारे जैसे लोगों से, तो वो फिर खतरे में आएंगे ना। तो फिर मुद्दों का वजूद क्या रह गया अगर आपको मोदी के नाम पर ही वोट करना है? और फैक्ट है कि यहाँ पर जितने भी आदमी जीत रहे हैं ना, सिर्फ मोदी की वजह से। वो चाहते हैं कि मोदी आए, और मोदी तभी आएगा ना जब उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। जैसे अब की बार हो गया ये 99 लेके बड़े हो रहे हैं, जैसे हम तो हमने फतेह कर लिया। हाँ, अब तुमने 100 में से 99 नहीं लिए, 543 में से लिए हैं, मगर वो पागल बनाए जा रहे हैं, समझा नहीं। जैसा कि मोदी जी ने देखो सड़कों का जाल बिछा दिया। अब आप हरिद्वार जाओ, सड़कें बहुत अच्छी बनी हुई हैं। फरीदाबाद की सड़कों पर क्या कहेंगे? देखो मैं अभी पहले नेशनल तो हो चुका ना, लोकसभा चुनाव हो चुका, अब फरीदाबाद विधानसभा चुनाव। हाँ, विधानसभा चुनाव है, इसमें मोदी जी थोड़े स्ट्रिक्ट हों और चीफ मिनिस्टरों को जो भी हो उसको पूरी गाइडलाइन दें कि आपने ये सारे काम करने हैं और उसकी पूरी रिपोर्ट लें। अच्छा, अभी जो मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर को बदल कर नायब सिंह सैनी को लाया गया, कैसा डिसीजन है? दोनों अच्छे हैं, कोई किसी में कमी नहीं है। मनोहर लाल जी भी अच्छे थे, सैनी साहब भी अच्छे हैं, दोनों, किसी में कोई कमी नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे फरीदाबाद की जनता जी। ऐसा नहीं है कि सारे नेता ही खराब हैं, हम ये नहीं कहेंगे। कुछ हैं जो काम नहीं करते, कुछ अच्छे भी हैं। अब मेरे दिमाग में या मेरे ग्रुप के बारे में तो सुमन बाला जैसी नेता हमें मिल नहीं सकती और हमें उसकी ज़रूरत है। बाकी ये नहीं कि सारे नेता का नाम आ गया, सारे ही ऐसे हो गए ना। हैं हमारे अच्छे नेता भी हैं, जो न करना चाहते हैं उनके ऊपर हाथ होता है, वो करने नहीं देते। नहीं, मुद्दों के आधार पर वोट देंगे या नहीं? देखो, मुद्दों अब इस बार सामने आएगी पब्लिक तो पता चल जाएगा। अब पहले मुँह से कहना या अच्छा नहीं लगता।
वो तो माहौल बताएगा कि इस बार क्या होने वाला है। तो ये थी फरीदाबाद की जनता जो बता रही थी कि जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें क्या मुद्दे होंगे वो समय पर तय किया जाएगा, लेकिन लोग जो है सफाई व्यवस्था से बेहद नाराज़ हैं, सड़कों की व्यवस्था से बेहद नाराज़ हैं, बिजली पर भी लोगों ने अपनी जो नाराज़गी जाहिर की। अब देखना यही होगा कि विधानसभा चुनाव में क्या मोदी फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि जाहिर तौर पर कुछ लोग आज भी विधानसभा चुनाव में भी मोदी को मुद्दा मानते हैं। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।